अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हम ज़रा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके देखेंगे कि हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे उसका बनाना है। सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन है उसको 3-4 डिफरेंट तरह के कंडीशंस आपके पास आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग पे लगा होगा। जैसे अब इसमें है कि आपका जो स्ट्रिंग है मतलब जो भी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी उसके स्टार्ट पे कंडीशन लगी हुई है कि स्टार्ट में या तो ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है या डबल बी आ सकता है। आगे कुछ भी आए हमें उससे मसला नहीं है। तो पहले है कि आपकी स्टार्ट पे कंडीशन लग सकती है। दूसरा आपका पास जो सिचुएशन है उसमें ये है कि आपका कंडीशन जो है वो आपकी आ सकती है एंड में, कि स्टार्ट में कुछ भी हो आपका एंड में एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग आए, या फिर जो भी उसका स्पेसिफाई कर दिया जाए कि एंड उसका आपका लिमिटेड कर दिया जाए कि ये आना चाहिए, लाजमी है कि यही आए। ठीक है। तीसरी आपकी कंडीशन ये आ सकती है कि मिडल में आए, उसके स्टार्ट या एंड में, मतलब सब स्ट्रिंग हो उसके स्टार्ट में आए, एंड में आए, या फिर कहीं पर भी वो आ सकती है, लेकिन आपके जो स्ट्रिंग है लैंग्वेज है उसके अंदर डबल ए आना चाहिए या डबल बी आना चाहिए। आपके पास ये भी कंडीशन हो सकती है। तो हम तीनों कंडीशंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस वीडियो में हम पहले स्टार्ट की स्ट्रिंग वाले का सॉल्व करेंगे। स्टार्ट की स्ट्रिंग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पता है कि दरमियान में आया प्लस, तो प्लस जब भी आएगा तो आपको एक बात आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए कि आपका जो भी ऑटोमेटा बनना है उसका इनिशियल स्टेट से ही आपके जितनी प्लस के साथ आपके ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे होंगे, उतने जितने एक्सप्रेशन बने होंगे उतनी आपकी ट्रांजिशंस जानी है। जैसे अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन बच रहे हैं हमारे पास, तो आपकी एक ट्रांजिशन इस तरफ आएगी और एक इस तरफ। ठीक है, 2 आएंगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपको देखने कॉन्कैटिनेशन हो रही है आगे, और आगे हमारे पास क्या कंडीशन है, स्टार्ट की कंडीशन है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या किया करो, कंफ्यूज ना होने के लिए इसके लैंग्वेज जनरेट करके देखा करो। तो इसमें जो सबसे छोटी स्ट्रिंग बन रही होगी ना, आप पहले उस स्ट्रिंग के लिए ऑटोमेटा क्रिएट करो। तो इसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, डबल ए। फिर उस डबल ए के बाद कुछ भी आए आपको वो अलाउ है इसमें आपकी मशीन में। ठीक है, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, डबल ए। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए अगर आप ऑटोमेटा क्रिएट करोगे तो फिर उसके लिए क्या होगा, आप ए से ट्रांजिट करो एक नई स्टेट के ऊपर, और फिर फर्दर आगे ए से ट्रांजिट करो एक नई स्टेट पे, और इसको बना दो फाइनल। क्योंकि हमने इसको फाइनल क्यों बनाया है, क्योंकि हमें ये सबसे छोटी स्ट्रिंग उसमें करवानी थी, अलाउ करवानी थी। ठीक है, कि हमारी ये विनिंग स्ट्रिंग है। तो अब सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी इसमें। इसी तरह से हम इसके लिए अब कर लेते हैं कि इसके लिए सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, डबल बी। तो इसी तरह से हम इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पे बी आ गया, और इसको भी फाइनलाइज कर दें। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि ये मर्ज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारी अब ये देखें सबसे छोटी स्ट्रिंग तो हमारी हो गई है जनरेट, उसके लिए ऑटोमेटा क्रिएट हो गया। अब हमें करना है सिस्टम को कंप्लीट। सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या देखना होता है कि हर स्टेट पे हर पॉसिबल कंडीशन बन रही है कि नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आपकी स्टार्ट की कंडीशन आएगी ना, तो उसके अंदर आपके पास यूँ कह लो एक वेस्ट वाला जो स्टेट है ना वो आएगा। मतलब वेस्ट हम उसको खुद से नाम देते हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, वेस्ट का स्टेट होगा। उसमें वो स्ट्रिंग्स जाएंगी जो कि हमारी इस ऑटोमेटा, इस लैंग्वेज में, इस मशीन में अलाउ नहीं है। ठीक है, जब भी आपकी स्टार्ट की कंडीशन होगी उसमें कोई ना कोई एक स्टेट आपकी मस्ट आएगी जो कि आपकी वेस्ट स्टेट होगी, और जो एंडिंग वाली कंडीशन वाले होते हैं क्वेश्चन उसमें आपकी वेस्ट वाली स्टेट नहीं आती है, और मिडिल वाले में भी नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, तो जो स्टार्ट है उसके अंदर आपका एक वेस्ट कंडीशन आएगा। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास हमने पहले इस स्टेट को कंप्लीट करना है। इस स्टेट पे अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ए तो हमारे पास आ गया है और इससे आगे ए जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर इस स्टेट पे आपके पास बी आ जाए, ए के बाद बी आ जाए, तो फिर हमें क्या करना है
और अगर ए के बाद बी आ जाए तो हमें वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट ही डबल ए से होनी चाहिए या फिर डबल बी से होनी चाहिए। तो फिर ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक वेस्ट वाली स्टेट बना लेंगे, उसमें ले जाएंगे। ठीक है, जो वेस्ट की स्टेट होती है उससे कभी भी उसके तरफ ट्रांजिशंस जा सकती हैं, लेकिन उससे बैक आपके मशीन के अंदर ट्रांजिशन वापस नहीं आ सकती होती। ठीक है, तो हमने वेस्ट की तरफ लगे। अब आगे इसका आप लूप लगाए जाओ, इस पर कुछ भी चलता रहे, आपका वो वापस नहीं आएगा आपके मशीन के अंदर, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशन आपकी इसकी तरफ जा रही है लेकिन इससे वापस मशीन की तरफ नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, ये हो गया। सेम कंडीशन अगर हम इधर देखें, इस स्टेट के ऊपर हमारे पास बी आ रहा है, बी के बाद अगर ए आ जाए तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्ट ही डबल बी से करना है। तो अगर ए आता है उसको भी हम वेस्ट में ले जाते हैं, ये भी हमें अलाउड नहीं है, ये भी हमें नहीं चाहिए ऑटोमेटा के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब ये तो कंप्लीट हो गया। इस पे जो दो कंडीशन आ सकती थी वो दोनों हो गई, अगर ए आएगा तो उधर जाएगा, अगर बी आएगा तो इधर आ गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हमें आना है एंड वाली पे, इस वाली स्टेट पे आना है। इस वाली स्टेट को कंप्लीट करने के लिए अब हमें देखना है कि इस स्टेट से अगर हमारे पास क्या करना है हमें, हाँ, इस स्टेट से अगर फर्दर हमें आगे लूप चलाना है तो फिर क्या करना होगा, इसमें क्या होगा कि अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब देखें, हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था वो तो हमारा पूरा हो गया, कि हमारा जो स्ट्रिंग है तब तक वो इस पे आएगा, तभी इस पे आएगा जब हमारा स्टार्ट में डबल ए या फिर डबल बी पहुंच जाएगा। ठीक है, वो तो हमारा पूरा हो गया। अब इस पे हमें इससे आगे हमें कुछ भी आए, हमें उससे मसला नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लूप लगा देते हैं इस पे और इस पे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा स्टार्टिंग की कंडीशन थी वो तो हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अब कुछ भी आए तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके देखें, अगर हमें स्टेट्स थोड़ी कम करनी है तो हम अगर देखें, एक रूल रख लें आप कि जब भी आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होंगी और उन सब के ऊपर लूप लगा हुआ होगा एंडिंग पे, और उससे कोई प्रीवियस आपके ऑटोमेटा की तरफ कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही होगी, तो आप उसको मर्ज करके एक ही बना सकते हो। अब हम इसको एक ही बना लेते हैं। सी, यहाँ से क्या आएगा आपका, वो वेस्ट वाला स्टेट आ गया, इसके ऊपर कुछ भी आता रहे, हमें उससे मसला नहीं है। और यहाँ से अब बी आया तो बी को आप इधर ले जाओ। अब यहाँ पर कुछ भी आता रहे, आपको उससे मसला नहीं है, और इससे वापस भी आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे बैक मशीन की तरफ कोई भी स्टेट नहीं आ रही। तो ये आपका ऑटोमेटा था इसके लिए, जब भी आपका स्टार्टिंग का कंडीशन हो। इसकी मैं 2-3 चीज़ें रिपीट कर दूँ। जब भी आपका स्टार्टिंग पे कंडीशन लगी हुई होगी किसी के अंदर, किसी लैंग्वेज के अंदर, तो फिर आपका एक वेस्ट स्टेट, एक या एक से ज़्यादा वेस्ट स्टेट आना लाजमी है, बल्कि एक ही बना लो, उसी पे सारे आप मर्ज करते जाओ जो जो आपके पास कंडीशन आती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी आपका स्टार्ट पर आएगा कंडीशन, तो आप क्या करो कि बल्कि जब भी आपको कॉन्कैटिनेशन का सिनेरियो आ जाए तो आप क्या करो, आप उसकी सबसे छोटी उससे जनरेट होने वाली जो भी स्ट्रिंग होगी पहले उसका ऑटोमेटा जनरेट करो, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहली स्टेट जो उसके बाद आएगी, आप उस स्टेट पे हर कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन जो जनरेट हो सकती है, अब वो जनरेट करो, और उसके आउटपुट क्या होने चाहिए अगर वो जनरेट होती है, फिर उसको उस स्टेट पे लेके जाओ जिधर तक आपका आउटपुट वो आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कंट्रोल करो, और फिर आप एंड में देखो कि जब भी आपकी स्टार्टिंग पे कंडीशन होगी तो आपकी जो फाइनल स्टेट है वो उससे कोई ऐसी ट्रांजिशन मर्ज नहीं हो रही, मतलब उससे कोई भी ऐसी ट्रांजिशन नहीं निकल रही होगी जो कि आपकी वापस आपकी मशीन की तरफ आ रही हो, वापस आपके ऑटोमेटा की डायग्राम की तरफ आ रही हो। ठीक है, वो वहीं पर एंड होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें थी स्टार्टिंग की कंडीशन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारी एंडिंग की कंडीशन अगर आती है लैंग्वेज के अंदर, तो फिर उसको हमने कैसे हैंडल करना है।